मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से विभीषण ने अपना अकिंचनत्वम और अनन्य गति ये प्रभु राम के सामने प्रदर्शित की। प्रभु राम ने बिना किसी समय को गवाए विभीषण को अपने शरण में लिया, उसे शरण प्रदान की, और केवल शरण ही नहीं प्रदान की, उसे लंका का राजा भी बना दिया, उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। हम देखते हैं कि प्रभु राम क्या सोच रहे थे। आचार्यगण हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 3 इच्छाओं को के ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। एक तो है ऐश्वर्य या द्रव्य, मॉनेटरी डिजायर, द्रव्य की इच्छा होना, इसके ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। दूसरा अपनी पत्नी, बच्चे, ये सब होना और उनसे आसक्त होना, इसकी इच्छा और इसके ऊपर उठना बहुत कठिन है। और तीसरा यश, कीर्ति, मान, सम्मान, इन सब के ऊपर उठना बहुत कठिन है। विभीषण ने जिस समय लंका त्यागी, उसने अपना ऐश्वर्य भी त्याग दिया। लंका के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी चले गए, उन्हें भी उसने त्याग दिया। और वो जानता था कि अब तक तो कोई राम को जानता ही नहीं है, राम को सब जानेंगे रावण का वध करने के बाद। लेकिन फिर भी उसने रावण का खेमा छोड़ करके यश और कीर्ति जो उस समय थी, उस समय के हिसाब से, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, उस समय तो यश और कीर्ति रावण के ही साथ थी, लेकिन उसे भी छोड़ दिया, रावण को छोड़ दिया तो उसे भी छोड़ दिया। तो राम सोचते हैं कि ये तीनों इच्छाओं को त्याग करके विभीषण यहाँ आ रहा है, इसका मतलब he is fit to be accepted as a surrendered person। और विभीषण सोच रहे हैं कि मेरे पास ये तीनों इच्छाएं नहीं है, फिर भी आप मुझे क्यों राजा बना रहे हो। राम कहते हैं कि आपकी इच्छा ही नहीं होगी, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि आप राजा बनो। आचार्यगण बताते हैं कि रामायण में प्रभु राम ने अपनी भगवत्ता को बहुत अच्छे से एकदम क्लोज्ड, कंसील्ड रखा, क्योंकि वो नरलीला में है। लेकिन यहाँ पर जब वो विभीषण को, रावण को देखने से ही पहले, उसके साथ 2 हाथ करने से ही पहले, मारना तो दूर की बात है, उससे पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिए। मीन्स ही हैज एक्सप्रेस्ड और ही हैज शोन हिज गॉडहुड, इस प्रकार से आचार्य बताते हैं। जैसे ही विभीषण का राज्याभिषेक किया, प्रभु राम की आंखों से आंसू ढलने लगे। वानर देख करके अचंभित हो गए कि अरे प्रभु, आपने कितना सुंदर कार्य किया है, विभीषण जैसे व्यक्ति को शरणागति दी है, उसका राज्याभिषेक तक कर दिया, अब आपको रोने के लिए क्या उकसा रहा है? क्या आपको सीता मैया की याद आ रही है? प्रभु राम कहते नहीं, मेरी शरण में जो भी आया मैंने उसका उद्धार कर दिया, उसे ऐश्वर्यवान बना दिया। सुग्रीव मेरी शरण में आया, मैंने वाली को मार करके उसे किष्किंधा का राज्य दिया। विभीषण मेरी शरण में आए, मैंने रावण को अब तक मारा नहीं है, लेकिन मैंने उसे लंका का राज्य दे दिया। लेकिन मैं अपने एक भक्त की याद कर रहा हूं, और वो है जटायु। उन्होंने मेरी शरण ली, वो मेरे सामने भी कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। वानर इस वार्तालाप को सुन करके बहुत अचंभित थे। दे वर गेटिंग टू नो मोर एंड मोर फेसेट्स ऑफ लॉर्ड राम्स कैरेक्टर। और जैसे ये सुनते आ रहे थे, ये सब देखते आ रहे थे वानर, प्रभु राम के चरणों के प्रति, प्रभु राम के व्यवहार के प्रति, प्रभु राम के सेंस ऑफ जस्टिस के प्रति, दया के प्रति, उन वानरों के हृदय में एक बहुत ही अतीव आदर की भावना आई। एक वानर ने तो सामने आकर के पूछा कि प्रभु, आपने अभी विभीषण को लंका का राज्य दे दिया,
और आपने बोला है अगर रावण आ गया तो मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा, तो आपने विभीषण को लंका का राजा बनाया, रावण को क्या दोगे? तो प्रभु राम हंस के कहते हैं मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो वो वानर पूछता है अरे अयोध्या का राज्य तो भरत महाराज कर रहे हैं आपकी पादुकाओं के ऊपर, फिर भरत महाराज को क्या दोगे? प्रभु राम कहते हैं मैं उसे वैकुंठ का राजा बना दूंगा। तो उस वानर को लगा, उसने मतलब ज्यादा ये होके पूछा फिर आप क्या करोगे? तो प्रभु राम कहते हैं मैं इन तीनों जगहों पर जा करके इन 3 महान व्यक्तियों के चरणों की सेवा करूंगा। ये सुन करके एवरीवन वाज लाइक चार्ट कि प्रभु राम जो वैकुंठ के स्वामी है वो क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं लंका के राजा विभीषण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। अगर रावण आए अयोध्या का राज्य उन्हें देना पड़ा तो उसकी सेवा करूंगा, और भरत अगर वैकुंठ में है तो उनकी सेवा करूंगा। दिस इज भगवत तत्व, दिस इज कृपा, दिस इज गॉड्स हार्ट। ये भगवान का हृदय है। इस भौतिक जगत में हर कोई मेवा पाने के पीछे है, लेकिन भगवान ये सेवा देने के पीछे है। हम देखते हैं इसीलिए शरणागति ये इतनी महान भावना है। और श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में सारे हर एक आप चाहे वैदिक ग्रंथ ले लीजिए या फिर इन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, शरणागति को और भगवान के नाम के महत्व को हर जगह पे एकदम चुन चुन के उभारा गया है। इसीलिए प्रभु राम एक आदर्श स्वामी है जिनके हम सब शरण ले सकते हैं। हरे कृष्ण।